नमस्कार। नाम नगरी का वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम भारत के अलग अलग पौराणिक नगरों के नाम, उनका अर्थ और उनके पीछे की कथाओं को जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सबसे पहली और सबसे पुरानी जो नगरी है वो काशी मानी गई है। तो इस पहले वीडियो में हम काशी के विभिन्न नाम, उनके अर्थ और उनसे जुड़ी हुई कथाओं को जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता होगा कि काशी के तीन प्रमुख नाम हैं, या काशी तीन प्रमुख नामों से जानी जाती है। एक तो काशी, दूसरा वाराणसी और तीसरा बनारस। इन तीनों नामों के साथ कोई ना कोई अर्थ जुड़ा हुआ है और तीनों के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है। तो जो काशी का सबसे पुराना नाम है वो काशी है। तो आइए इसके पीछे का मतलब समझते हैं। काशी शब्द जो है वो संस्कृत की कश तत्व से बनता है और कश का मतलब होता है चमकना। तो जो काशी का अर्थ होगा, लिटरल मीनिंग होगा, वो होगा चमकीला शहर। काशी माने चमकीला शहर, चमकीला नगर। अगर मानने जाए तो इसका मतलब होगा अ सिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सिटी, अ सिटी विच एमिट्स द लाइट। तो ये होता है काशी का मतलब। अब इसके पीछे की कथा को जानते हैं। तो एक बार महादेव जी को पृथ्वी पे अवतरण हुआ, और जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ तो उन्होंने ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश करी कि जो सारे विकारों से मुक्त थी। तो ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते महादेव जी अविमुक्ता नामक एक जगह पे आ पहुंचे। अब अविमुक्ता का अगर मतलब निकाले तो संस्कृत में अविमुक्ता का मतलब ही होता है ऐसी जगह की जो विकारों से मुक्त हो। तो महादेव जी अविमुक्ता नामक जगह पे आ पहुंचे, और जैसे ही वो अविमुक्ता नामक जगह पे आए, उन्होंने उस जगह पे एक नगर बसाया। और ये जो नगर था वो सारे विकारों से मुक्त था, इसके लिए इस नगर के अंदर से प्रकाश के पुंज निकल रहे थे। अगर देखने जाए तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जो जगह विकारों से मुक्त होगी, जिस जगह पे प्योरिटी होगी, वहां से ज्ञान की एवं समाज के जुड़ाव से जुड़ी हुई समझ के प्रकाश की पुंज निकलेगी। तो इसी तरह काशी का मतलब होता है कि ऐसी जगह की जो विकारों से मुक्त है, और विकारों से मुक्त होने के कारण वहां से प्रकाश का पुंज निकलता है जो कि चमकीला है। तो ऐसे काशी का मतलब होगा अ सिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सिटी, और प्रकाशों का नगर, ऐसा नगर जहां से प्रकाश निकलता हो। काशी का जो दूसरा नाम है वो है वाराणसी, और तीसरा नाम है बनारस। अब वाराणसी और बनारस, यह दोनों ही नाम काशी के भूगोल से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, काशी के नामकरण के पीछे उसका भूगोल भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। तो जो काशी नगर है, वो काशी नगर को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काशी के उत्तरी भाग से एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है वरुणा। तो काशी के उत्तर में वरुणा नामक नदी बहती है। वैसे ही काशी के दक्षिण में, यानी कि ऊपर हो गया उत्तर, उत्तर से बहती है वरुणा, और नीचे हो गया दक्षिण, दक्षिण से बहती है अस्सी नदी। कई बार उसे अस्सी नाला भी कहा जाता है क्योंकि वो छोटी सी नदी है। लेकिन जो काशी नगर है, वो काशी नगर दो नदी के बीच में है। उत्तर के भाग में है वरुणा नदी और दक्षिण के भाग में है अस्सी नदी। ये जो अस्सी नदी है, इसी के ऊपर बड़ा ही प्रख्यात अस्सी घाट भी आया हुआ है, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप अगर काशी के नगर को देखोगे तो उत्तर में है वरुणा नदी और दक्षिण में है अस्सी नदी। अब अगर आप इस वरुणा और अस्सी शब्द को मिला के उसकी संधि करोगे तो वो बनेगा वरुणासी। वो बनेगा वरुणासी। वरुणा, उसके साथ अगर अस्सी को जोड़ा तो बना वरुणासी। तो वरुणासी का क्या मतलब हुआ? ऐसा नगर कि जो वरुणा और अस्सी नदी के बीच में आया हुआ हो। तो वरुणा और अस्सी के बीच का नगर यानी वरुणासी। अब काल क्रम से, यानी कि समय बीतने के साथ साथ, इस वरुणासी शब्द का अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश होके यह शब्द बन गया वाराणसी।
तो वाराणसी जो नाम है वो वरुणा और अस्सी नदी के जुड़ाव से बना हुआ है। अब तीसरा नाम बनारस। अब बनारस भी भूगोल के साथ ही जुड़ा हुआ है और इन्हीं दोनों नदी के नाम से जुड़ा हुआ है। अब कालक्रम में जैसे वरुणासी का वाराणसी हो गया, वैसे ही वरुणा नदी को लोग बरना नदी बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे? बरना नदी। अब वरुणा बन गई बरना और अस्सी नदी थी उसको लोग असी कहने लगे। तो बरना और अस्सी ये दोनों कालक्रम से नए नाम नदी के जुड़ गए। अब इसी को अगर आप संधि करोगे तो वो बन जाएगी बरना, और असी इन दोनों की अगर आप संधि करोगे तो वो बन जाएगी बरनासी। क्या बन जाएगी? बरनासी। अब यही बरनासी आगे जाके अपभ्रंश होके बन गया बनारस। तो बनारस और वाराणसी इन दोनों का मतलब दो नदी के नाम से है, और काशी का मतलब महादेव जी द्वारा स्थापित ऐसा नगर कि जो पूर्णतः विकारों से मुक्त है और इसके लिए वहां से प्रकाश पुंज निकलते हैं। तो ये होता है काशी, बनारस और वाराणसी। आशा करता हूं कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और इसी वीडियो सीरीज में हम आगे जाके गरुड़ पुराण में जो सप्त पवित्र नगरी बताई गई है, जिसे हम लोग सप्त नगरी भी कहते हैं, उन सारी नगरी के नामों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।